तो इस बार बजट में इनकम टैक्स पेयर्स को राहत मिल सकती है। सरकार स्टैंडर्ड डिडक्शन में बढ़ोतरी कर सकती है, साथ ही इनकम टैक्स नियमों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। तो इस बड़ी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय से। तो लक्ष्मण जी, जानना चाहेंगे कि जो आम टैक्स पेयर है उसके लिए किस तरह से राहत दी जा सकती है वित्त मंत्री की तरफ से। देखिए, बजट में इस बार इनकम टैक्स में बड़े पैमाने पर फेरबदल आपको देखने को मिल सकता है और इसमें आम लोगों को या फिर टैक्स पेयर्स को राहत देने का एक बड़ा जरिया होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 75,000 रुपये है उसको बढ़ाया जा सकता है, इसकी उम्मीद की जा रही है। लेकिन इससे बड़ी बात यह है कि इनकम टैक्स के नियमों में कुछ इस तरह के बदलाव किए जा सकते हैं जो स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के लिए बार बार इनकम टैक्स में बदलाव ना करना पड़े या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने के लिए बजट तक का इंतजार ना करना पड़े। तो इस तरह के कानूनी प्रावधान यहाँ पे किए जा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इनकम टैक्स के नियमों में और भी कई सारे बदलाव करते हुए उस नियम को आसान बनाया जाएगा, आम लोगों के समझ में आए इसकी व्यवस्था की जाएगी, पुरातन विरासत वाली चीजों को हटाया जाएगा। मिसाल के तौर पर हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं, असेसमेंट ईयर को हटा करके वहां पे टैक्स ईयर जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा सकता है। हम लोग जो बाकी कई सारी चीजें हैं जहां पे टैक्स के भाषा लिखी जाती है वहां पे इलस्ट्रेशन के जरिए, टेबल के जरिए उसको समझाया जाएगा। एक्सप्लेनेटरी नोट की जगह एक गाइडिंग नोट यहां पर होगा ताकि आम लोग आसानी से इनकम टैक्स के नियमों को समझ जाए। तो इससे जुड़ा हुआ बिल भी इस बजट सत्र में आ सकता है और वित्त मंत्री इसका ऐलान बजट भाषण में कर सकती है। लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ बने रहे। कैबिनेट की एक और बड़ी खबर के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। आपको बता दें, आज चीनी कंपनियों के लिए एथेनॉल की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी हैं। हालांकि बी हैवी मोलेसेस और केन जूस से बने एथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। साथ ही कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल मिशन को भी मंजूरी दे दी है। हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय ने इस बारे में सरकार से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा, आइए आपको दिखाते हैं। सर, मैं लक्ष्मण हूँ, CNBC आवाज़ से। मेरा सवाल एथेनॉल के ऊपर लिए गए फैसले को लेकर के है। एथेनॉल की जो 3 कैटेगरी है उसमें से 2 बड़ी कैटेगरी जो बी हैवी मोलेसेस है और शुगर केन जूस से जो बनने वाला एथेनॉल है उसकी कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई पिछले साल के मुकाबले। इसके पीछे क्या वजह है? क्या ये माना जाए कि सरकार शुगर केन से बनने वाले एथेनॉल को थोड़ा सा ज़्यादा प्रमोट नहीं करना चाहती है, डिस्करेज करना चाहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पूरे एंटायर एथेनॉल के प्रोग्राम को होलिस्टिक तरीके से देखिए। एथेनॉल का प्रोग्राम बेसिकली मल्टीपल फीड स्टॉक से बनता है, चाहे कॉर्न हो, चाहे ब्रोकन राइस हो, चाहे ऐसा मटेरियल हो जैसे बैम्बू का नॉर्थ ईस्ट में भी काम चल रहा है। बैम्बू की जो चिप्स है उसमें सेल्यूलोस होता है, सेल्यूलोस से उपयोग करके इसका एथेनॉल बनाने का प्रोग्राम। तो आप इस पूरे होलिस्टिक प्रोग्राम को देखिए। इस होलिस्टिक प्रोग्राम के कारण एथेनॉल की ब्लेंडिंग 1-1.5% से 10 साल पहले आज क्लोज टू 20% पहुंच रही है और देश को 1,13,000 करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज का बेनिफिट हुआ है। आप इसमें देखेंगे ये शुगर और बी हैवी मोलासेस, इन दोनों का डायरेक्ट कंजम्पशन है। शुगर का कंजम्पशन है हम सबके लाइफ में, करेक्ट, और बी हैवी मोलासेस में भी शुगर का एक कंपोनेंट होता है। तो उसका डायरेक्ट उपयोग हो जाता है किसमें? शुगर के प्रोडक्शन में, राइट। तो जो सी हैवी है, सी हैवी में शुगर प्रैक्टिकली न के बराबर है, मतलब बिल्कुल ही उसमें से शुगर पूरी तरह से एक्सट्रैक्ट की। इसीलिए उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें एथेनॉल के प्रोडक्शन पे। तो इसका पूरा लॉजिकल तरीके से आप देखिए इसमें। आई डोंट थिंक वी शुड हैव एनी जजमेंटल थिंग्स अबाउट इट। वी शुड थिंक ऑफ दिस एंटायर थिंग। इसमें लॉजिकल क्या है, इकोनॉमिक वैल्यू किस में ज़्यादा लेनी चाहिए और देश के हित में क्या है। तो कैबिनेट में जो बड़े फैसले लिए गए हैं, खासतौर पर चीनी कंपनियों के लिए एथेनॉल की कीमतें सरकार ने बढ़ा दी है, इस पर विस्तार से जानकारी हम लक्ष्मण जी से लेते हैं। तो लक्ष्मण जी, जिस तरह से आपने सवाल पूछा और सरकार की तरफ से क्लैरिफाई किया गया, लेकिन दर्शकों के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे कि ओवरऑल क्या सरकार कहना चाह रही है, क्योंकि हमने देखा बी हैवी मोलेसेस और केन जूस से बने एथेनॉल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जी, दरअसल सरकार ये कहना चाहती है कि चीनी के उत्पादन में किसी भी तरह की गिरावट ना आए, कमी ना आए, इसलिए उन्होंने बी हैवी मोलेसेस और केन जूस के कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं की है। यानी वो कीमतें बी हैवी मोलेसेस के 60 रुपये 73 पैसे और केन जूस के 65 रुपये 61 पैसे बनी रहेगी। लेकिन सी हैवी मोलेसेस की कीमतों में 1 रुपये 69 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। ये बिल्कुल एक सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है ताकि एक चीनी के उत्पादन में एक संतुलन बना रहे। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगने वाली बैटरी
मिट्टी में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, फर्टिलाइजर में जो केमिकल का इस्तेमाल होता है, ऐसे 24 क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं उस मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक मिशन को मंजूरी दी है जिसमें 16,300 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस मिशन के तहत इस 24 क्रिटिकल मिनरल्स के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा नई तकनीक के जरिए। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और आपको बताते हैं शेयर बाजार का पूरा हाल। जनवरी सीरीज एक्सपायरी से पहले बाजार का जोश